जब बड़ी बिल्लियां तालाब पर नहीं होती तो इस जगह शांति छा जाती है। हैरत की बात है कि इन जल पक्षियों को मगरमच्छों से डर नहीं लगता, बल्कि ये तो मछली पकड़ने के लिए उनके आसपास नजर आते हैं। यहाँ मगरमच्छ बड़े शाकाहारी जीवों को खाने के मुकाबले मछलियों को ज्यादा खाते हैं, और जब ये उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं तो फिर बहुत से इग्रेट्स, हेरन्स और स्टॉक्स की तो जैसे लॉटरी खुल जाती है। पानी वाकई एक जबरदस्त ताकत है, बशर्ते ये मौजूद हो। दोपहर ढलने के बाद की इस ठंडक में जानवरों के इस स्मार्ट बर्ताव को देखकर लगता है कि उम्मीद अब भी बाकी है। अगले दिन मेरा सामना बबून्स के मुखिया से हुआ। वो अब भी निगरानी में जुटा था और मैं ये सोचकर हैरान था कि क्या वो आज भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, क्योंकि इन सब का ध्यान तो सिर्फ खाने की तरफ था। पर हाँ, इस बार वो नीचे मौजूद अपने पड़ोसियों के साथ कुछ बांटने को तैयार थे। ऊपर से उन पर सॉसेज ट्री के जो फूल बरसाए जाते हैं उनके लिए वो शुक्रगुजार हैं, चाहे ऊपर मौजूद बबून्स द्वारा ऐसा जानबूझकर किया जाता हो या नहीं। लेकिन हाथियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। जमीन पर ऐसा कुछ खास है नहीं जिससे पेट भरा जा सके। झुंड की सबसे बड़ी हथनी ही सबसे ऊंची डालियों तक पहुंच पाती है, और क्योंकि वो मां है तो वो ताजा कोपलों को अपने बच्चों को दे देती है। बच्चों के लिए ये किसी दावत से कम नहीं, पर ये सीखने का भी एक सिलसिला है। इन्हें पेट भरने में मदद करके इनकी माँ इन्हें ये भी सिखा रही है कि जिंदा कैसे रहा जाए, और ये काफी तेजी से सब सीख भी रहे हैं। एक हाथी पूरे दिन में 200 किलो तक पत्तियां वगैरह खा सकता है, तो ये बुश ट्रीज ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। झुंड की प्रमुख मादा अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक दिन में इनमें से कई को तोड़ डालती है, और पानी की खोज में सबसे बड़े पेड़ों की छाल को भी उखाड़ देती है। इनकी दावत से बबून्स भी खुश हो जाते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से। इन्हें हाथी के मल से बीजों और अनाज को छांटकर खाने में कोई परहेज नहीं होता। अगर आप पानी तक नहीं पहुंच सकते तो जिंदा भी नहीं रह सकते। बबून का झुंड फिर से रेत की नदी पर लौट आता है। यहाँ सिर्फ वही प्रजातियां जिंदा रह सकती हैं जो जानती हैं कि पानी को कैसे ढूंढा जाए। ये महारत होती है बंदरों, हाथियों और ज़ीब्राज में। जब मैंने इन्हें रेत में खोदते देखा तब मुझे पहली बार समझ में आया कि यहाँ तो रेत के नीचे नदी बह रही है,
और ये जानते हैं कि यहाँ मीठा पानी हासिल कैसे किया जाए, जो रेत की मोटी परत से छन कर आता है। पर कुछ जीव ऐसे हैं जो बबून्स के इस तरह यहाँ कब्जे को लेकर खुश नहीं हैं। यहाँ से जंगली कुत्ते गुजर रहे हैं। ये नहीं जानते कि इस तरह वाटर होल से पानी कैसे पिया जाता है, और वो बबून्स द्वारा चिढ़ाए जाने से भी नाराज हैं। मुखिया तो उन्हें ये बताने के लिए भी नीचे आता है कि इनकी मौजूदगी यहाँ कोई नहीं चाहता। ये अपनी गंध से अपने इलाके की निशानदेही करता है, और कुत्तों का मुखिया भी इसका जवाब देता है। ये एक दूसरे को आंकते हैं पर काटते नहीं। खैर, वैसे भी जंगली कुत्ते यहाँ ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं हैं। ये खाना बदोश है और इनका अपना कोई इलाका नहीं होता। ये बस तभी कहीं रुकते हैं जब मादाएं बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। मैं न जाने कब से इन्हें पार्क में ढूंढता रहा हूं, पर मैंने इन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कुछ लोग इन्हें पेंटेड वुल्व्स कहते हैं, और इंसान की वजह से अब ये प्रजाति गायब हो रही है। अब अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम में ही इनके कुछ झुंड बचे हैं। इनसे तो ज़ीब्रा भी डरते हैं। ये वाकई खतरनाक शिकारी हैं। इस साल ज़ीब्रा बड़ी तादाद में इस पार्क में आए हैं। ये शायद किसी और भी सूखी जगह से आए होंगे। मैंने पहली बार इनके बीच लड़ाई देखी है, और वो भी दो मादाओं के बीच। मादाएं किसे मिलेंगी ये तय करने के लिए नर आपस में नहीं लड़ते। मिलन के इस खेल में मादाएं ही आपस में जूझती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं। कभी कभी तो इस दौरान इनकी मौत भी हो जाती है। कभी कभी हालात बहुत गर्मा जाते हैं, पर ज़ीब्रा का झुंड हमेशा साथ ही रहता है। बड़ी उम्र के बफलो के उलट यहाँ ये मादा सुलह कर लेती है और फैमिली का हिस्सा बनी रहती है। शाम होती है तो ज़ीब्रा का झुंड अपनी प्यास बुझाने पानी की तरफ चल देता है। ये दिन का सबसे अच्छा पल होता है, पर साथ ही सबसे खतरनाक भी।